रामपुर एक छोटा सा गांव था जहां एक पुरानी हवेली थी जो शैतानी शक्तियों से भरी हुई थी। लोग कहते थे कि यहां एक प्राचीन तांत्रिक रहता था जो काली शक्तियों का साधक था। उसने अपनी शक्तियों से गांव वालों को परेशान कर रखा था। लोग उसे भूतिया तांत्रिक के नाम से जानते थे। तांत्रिक का असली नाम कालनाथ था और उसने अपने जीवन काल में काली शक्तियों को अपने काबू में कर लिया था। कालनाथ ने अपने ताकतवर मंत्रों से गांव वालों को डरा कर रखा था। वह हवेली गांव के किनारे स्थित थी और लोग उससे दूर ही रहते थे। एक दिन अचानक कालनाथ गायब हो गया और तभी से हवेली को शापित माना जाने लगा। उसके गायब होने के बाद हवेली पर उसकी आत्मा का कब्जा हो गया और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों ने कई बार कोशिश की कि उस हवेली को जलाकर समाप्त कर दिया जाए, लेकिन हर बार असफल हो गए। हवेली के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को चमगादड़ उड़ते, पेड़ की शाखाओं से अजीब आवाजें आती और हवेली के भीतर से रहस्यमयी चीखें सुनाई देती। वर्षों बाद एक नौजवान जोड़ा राज और प्रिया ने उस हवेली को खरीद लिया बिना उसकी इतिहास जाने। उन्होंने सोचा कि यह उनके सपनों का घर बनेगा। जब वे हवेली में पहुंचे तो उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जिसने उन्हें वहां न रुकने की चेतावनी दी। बूढ़ी औरत ने कहा, यह घर शापित है, यहां से चले जाओ, नहीं तो कालनाथ की आत्मा तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन राज और प्रिया ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और घर में रहने लगे। हवेली में बसने के बाद राज और प्रिया को अजीब हादसे होने लगे। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, कभी कमरे में आवाजें सुनाई देती और कभी चेहरे दिखाई देते थे। एक रात प्रिया को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने राज को जगाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम है और सो गए। लेकिन जब यह घटनाएं बार बार होने लगीं, तो प्रिया बहुत डर गई थी। राज ने अपने दोस्त मनोज को बुलाया जो एक रिसर्चर था और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में विश्वास करता था। मनोज ने हवेली की तलाश की और एक पुरानी किताब पाई जो तांत्रिक कालनाथ की थी। किताब में उन्होंने जाना कि इस हवेली पर शैतान का कब्जा है और उसका अंत करने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा। मनोज ने सब कुछ तैयार किया और राज और प्रिया को समझाया कि यज्ञ के बीच किसी भी हालत में उन्हें हवेली को नहीं छोड़ना है। रात के अंधेरे में यज्ञ शुरू हुआ। सारे दीपक बुझ गए, तेजी से हवा चलने लगी और शैतान की आवाजें सुनाई देने लगी। हवेली के दरवाजे जोर से खटखटाने लगे और खिड़कियां खुद खुलने लगी। मनोज ने यज्ञ का मंत्र जोर से पढ़ना शुरू किया और राज और प्रिया ने भी उनकी मदद की। यज्ञ के समाप्त होते ही शैतान ने अपना रूप धारण किया और मनोज पर हमला कर दिया। मनोज ने अपने तंत्र मंत्र से शैतान को रोकने की कोशिश की, लेकिन शैतान की शक्तियां ज्यादा थीं। शैतान की आंखों से आग निकल रही थी और उसके हाथों से काले धुएं का घेरा बन रहा था। वह मनोज को चीर कर मारने की कोशिश कर रहा था। राज और प्रिया यह देखकर घबरा गए, लेकिन मनोज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आखिरी बार मंत्र पढ़ा और राज को संकेत दिया कि वह किताब को उठाए। राज ने किताब को उठाया और उसे शैतान के सामने खोल दिया। किताब में लिखे शब्दों की रोशनी फैलने लगी और शैतान चिल्लाने लगा। अंत में राज ने अपनी हिम्मत से शैतान को किताब में बंद कर दिया और किताब का ढक्कन बंद कर दिया। हवेली शैतान के कब्जे से मुक्त हो गई। राज, प्रिया और मनोज ने मिलकर किताब को हमेशा के लिए उस हवेली के नीचे दफन कर दिया ताकि वे शक्तियां फिर कभी वापस ना आ सके। उसके बाद उन्होंने हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया और गांव वालों को चेतावनी दे दी कि कोई भी वहां ना आए। गांव वालों ने राहत की सांस ली और हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। यह कहानी गांव वालों के बीच एक चेतावनी के रूप में फैल गई और उन्होंने हमेशा तांत्रिक की शक्तियों से दूर रहने का संकल्प लिया।